ये वाली जो टेबल है, इस वाली टेबल का अपन मेक ओवर करेंगे। पुरानी चीज़ों को नया बनाने का प्रोसेस मैं जो चालू करूँगी, वो सीरीज़ चालू करूँगी मेक ओवर वाली, ठीक है। इसके रूम का जो बेड है उसका मेक ओवर करने का सोचो, बिल्कुल कम दाम में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह के 5 बजे मैं उठ गई थी और बस अपने काम करने वाली थी। फिर मैंने सोचा चलो व्लॉग भी जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो बस सुबह मैं उठी और आपने टाइम में देखा कि 5:09 या 10 मिनट पे मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। फिर मैं नहा के आई और क्योंकि इनकी ड्यूटी टाइम चेंज हो गया है तो इस टाइम पे मुझे टिफ़िन नहीं बनाना होता है। तो मैंने कहा क्या करूँ, ये तो लेट आए थे तो थोड़ा 6 बजे तक तो सोते ही हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये फ्रिज में जो एक्स्ट्रा चीज़ें थोड़ी-थोड़ी बच जाती है ना, तो वो सारी कटोरियाँ वगैरह ना निकाल लेती हूँ और दूध निकाल के उबाल लेती हूँ। क्योंकि अभी 2-3 दिन से मैंने व्लॉग नहीं किया था और तबीयत बहुत ख़राब थी मेरी, तो वीडियोज़ भी नहीं बनी और घर भी थोड़ा ऐसे मेसी सा ही हो रहा था। और चीनी वगैरह सब ख़त्म हो गई थी क्योंकि ग्रोसरी आई नहीं। सोचा था गुरुवार को लेके आएँगे, लेकिन इनका वीकली ऑफ चेंज हो गया, संडे को हो गया। तो फिर वो ग्रोसरी भी अब संडे को ही आएगी। तो जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी ना, वो चीज़ें मँगवा ली, जैसे कि आटा, चीनी मैंने मँगवा लिया था, ये लेके आ गए थे। और बस जो मैंने ये चीज़ें निकाली थी ना, कुछ चटनी थोड़ी-सी बच जाती है, कोई दाल बच गई, ऐसे करके वो फेंकनी पड़ी क्योंकि यूज़ नहीं आई। मेरी तबीयत ख़राब हो गई ना, वरना मैं कुछ ना कुछ कर लेती हूँ उसका या यूज़ ले लेती हूँ। तो अब मेरे पास टाइम था कि मैं करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि खाना तो बनाना नहीं था। तो मैंने सोचा चलो ग्रॉसरी प्लान कर लेते हैं। तो सारे डब्बे जो है छान मारे और रफ़ लिस्ट जो है मैंने ग्रॉसरी की बना ली। ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत जो खाली जितना-जितना हो गया ना, उतना-उतना लेके आना है। क्योंकि नवरात्रे भी 22 तारीख से हैं और मेन त्योहार वाली दिवाली वाली जो ग्रॉसरी है वो नेक्स्ट मंथ ही आएगी, या फिर मैं क्या करूँगी, इस मंथ के लास्ट में जल्दी लेके आ जाएँगे। तो बस यहाँ पे यही सब चेक कर रही थी कि पोहा कितना है, चीनी तो थोड़ी बहुत मँगवा ली ऐसे करके। तो ये सारी ग्रॉसरी जो है प्लान की, फिर फ्रिज में जो चीज़ें रखती हूँ उनको देखा, थोड़ी बहुत सारी ही वो रखी थी। तो इस बार क्या हुआ ना कि चावल ख़त्म हो गया, चावल ज़्यादा बन गया था हमारे घर पे, तो फिर चावल भी लेके आना है। तो अब बस 1-2 दिन में ले आएँगे ग्रॉसरी। तो रफ़ लिस्ट बना लूँगी, तो रफ़ लिस्ट से ना फेयर लिस्ट ईज़िली बन जाती है कि चलो हाँ, देखा हुआ है हमने कि ये है, ये नहीं है करके, और फटाफट लिस्ट बनाई और लेके आ जाएँगे। संडे को इस बार ढेर सारे काम हैं हमें, तो यहाँ पे बस खाने की तैयारी जो है मैं कर रही थी। आज मैंने सोचा चलो अभी लंच में तो बन जाएगा आलू का पराठा, चाय भी साथ में चढ़ा दिए, ये भी जग गए थे, और साथ ही में पत्ता गोभी रखी थी, तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी जो है इनके टिफ़िन में बना दूँगी। आलू अभी उबल जाएँगे और पत्ता गोभी कट करके रख दूँगी ना, तो ये तैयारी जो है हो जाएगी। आटा मैं 11 बजे आजकल लगाती हूँ। क्यों? क्योंकि फिर एक ही साथ आटा लगा लेती हूँ, तो उसी टाइम लंच बन जाता है और उसी टाइम टिफ़िन का रोटियाँ बन जाती हैं। अभी आटा लगा लेती हूँ ना, तो क्या होता है ना कि फिर वो रात ये 8 साढ़े 8 खाते हैं, तो वो ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए सुबह का माहौल दिखाती हूँ, 6 बजे होंगे या पौने 6 बजे होंगे, ऐसे ही कुछ हुआ था, 6 बजे होंगे। बादल आजकल रहते हैं और ऐसा ही मौसम अधिकतर रहता है। खुल जाएगा बाद में, सूरज भगवान आएँगे तब, लेकिन अभी फ़िलहाल बादल है। और इस ये पुराने वाले वीवो वाले मोबाइल से मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो उतना ही अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता क्योंकि ये पुराना भी हो गया 2-3 साल। आईफ़ोन पे स्पेस था नहीं, तो इसलिए। तो कुछ वीडियोज़ डिलीट करूँगी। साथ में आप लोगों को चूचू दिखा रही हूँ, कुछ लोगों का रहता है कि चूचू बहुत प्यारी है, उसे व्लॉग में दिखाया करो। सच में चूचू बहुत प्यारी है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए दिखा देते हैं। तो ये भी इस टाइम पे बाहर निकलती है, हमारे साथ बैठती है। हम जब चाय पीते हैं ना, तो ये लोग अपना नाश्ता करते हैं। तो बस यहाँ पे हमने चाय पी, डॉग्स को फूड दिया, नाश्ता यानी कि उनको करवाया। इस टाइम पे ये जो खा लेती है ना खा लेती है, फिर वो दिन भर खाना ही नहीं खाना चाहती है। तो ये ऐसे ही खाते हैं, इनको प्लेट में दो या उसमें इनके बाउल में दो तो ये खाते नहीं हैं। सुबह ये ऐसे खाएँगे ज़मीन पे डाल के, वरना वो हरगिज़ नहीं खाएँगे। तो जैसे जो बंदा खाए उसको पेट भरना ज़रूरी है।
फिर हम अंदर आए और बस मैं अपने काम में लग गई, ये अपने काम में लग गए। तो सफाई वगैरह मैंने की, बेडशीट थोड़ा पुराना वाला लगाया क्योंकि अभी बारिशें चल रही है ना, तो चूचू थोड़ी भी बाहर निकले ना तो एकदम से दौड़ के ना बेड पे चढ़ जाती है, तो फिर वो गंदे हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा चलो अभी बारिशें तब तक चल रही हैं, तब तक ये पुराना बेडशीट ही लगाएंगे। और मुझे वाइट बेस वाले पसंद है और ये भी सब वाइट बेस वाले ही मुझे पसंद है, हर चीज़ मुझे वाइट अच्छी लगती है। और लेकिन फिर गंदी भी वो चीज़ जल्दी होती है। तो यहाँ पे झाड़ा पोछी मैंने कर लिए, ये अपनी प्रेस वगैरह कर रहे थे। और अभी 2-3 दिन तो जो है मैंने हल्का-फुल्का काम किया, व्लॉग भी नहीं किया था। तो ये देखो अभी मौसम ऐसा होता है ना, तो मैं अंदर ही सुखाती हूँ कि कभी भी बारिश आ जाए, तो इसलिए तो यहाँ पे अंदर ही सुखाती हूँ। तो ये अब सूखे थे, जाके पंखे में सुखाने पड़ते हैं, तो ये इनको हटाया। और ये मालाएँ जो है आज मैं निकाल रही हूँ। आज के एक्स्ट्रा काम में यही है कि इनकी धुलाई होगी, गेट की सफाई होगी, है ना। तो ये वापस मैंने ये ब्लू वाली लगा दी है। ये सब डेकोरेशन दिवाली आने तक में भी मैं चेंज कर दूँ। शॉपिंग भी आज मैं लिस्ट बना के और प्लानिंग करके मैं भी ऑर्डर कर दूँ कुछ चीज़ें जो ऑर्डर करनी है, ठीक है। तो ये जो कपड़े मैंने निकाले थे स्टैंड से, वो जो है वो मतलब समेट रही हूँ। और इन्होंने जो है अपनी प्रेस जो है स्टार्ट कर रखी थी, शर्ट प्रेस करके ये वाला ये पहनेंगे। फिर जो बर्तन रात के हो रखे थे, तो वो ये लगा रहे थे, साथ-साथ में मैं इनके नाश्ते की तैयारी कर रही थी। क्योंकि आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, मैं उठ गई हूँ काम करने के लिए कि जब तक औरत पड़ी रहती है ना, तब तक घर बिखरा रहता है। तो यहाँ पे मैंने चीले की तैयारी कर दी है कि चीला बना देते हैं फटाफट, फटाफट। अभी 2-3 दिन तो हम ब्रेड ही खा रहे थे नाश्ते पे। बस ये तैयार किया, फिर मैंने झाड़ू लगाई और ये देखो ऐसे पड़ी रहती है, जहाँ झाड़ू लगाती हूँ वहाँ आ जाती है। तो इसको बड़ी मुश्किल से उठाना पड़ता है और जहाँ पे लग जाएगी ना झाड़ू तब उठेगी और फिर वहाँ पे कचरा रह जाता है, तो झाड़ू कई बार लगानी पड़ती है। तो बस यहाँ पे सफाई की और बस आज का व्लॉग तो आधा गाउन में ही निकल गया, क्योंकि मैंने उठते से ये डाल लिया, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी और व्लॉग वैसे बनाने का मेरा मूड नहीं था कि बनाऊँगी या नहीं बनाऊँगी। यहाँ पे कपड़े जो है वो निकाल दिए और अभी पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि मोटर में भी ख़राब हो गई है। तो स्विच ऑन करते हैं और वो शायद ऑफ़ हो जाती है और हमारी टंकी पे पानी चढ़ता ही नहीं, तो कल रात से परेशानी हो रही है। बारी-बारी ये चला के भी आते हैं, लेकिन वो ऊपर चढ़ ही नहीं रहा है, तो बारी-बारी काम रुक जाता है, पानी के बिना सारा काम ही रुक जाता है। इसलिए तो जो कपड़े मशीन में कल वाले हुए थे वो आज सुखाने पड़ रहे हैं, क्योंकि कभी पानी ख़त्म हो जाता है, कभी कुछ, ऐसे करके कपड़े टाइम ले लेते हैं मशीन में। तो ये सुखाए और आज वाले डाले तो हैं, लेकिन अब कब कितनी देर में होंगे ये पता नहीं। इतने में ये नहा लिए थे, तो फटाफट इनके लिए मैंने चीले बनाए। 3 चीले बने होंगे इस बैटर में, एक पतला-सा मैंने खाया क्योंकि इन्होंने बोला कि मेरे साथ खा लिया करो। तो फिर मैंने एक खाया, इनको 2 दिए और ये अपने ऑफ़िस निकल जाएँगे। साथ ही में मैंने आलू के पराठे की स्टफ़िंग जो है तैयार करके फ्रिज में रख दी। फ्रिज में रख दो ना तो कुछ देर, तो आलू सेट हो जाते हैं, गीले-गीले से नहीं रहते हैं और फिर पराठा फटता नहीं है। तो यहाँ पे ये मैंने करके तैयार रख दिया था। अब ये अपने जा रहे थे। अभी मौसम ठीक था तो ये बेडशीट वग़ैरह यहाँ पे सुखा दिए थे, कुछ शर्ट इनके सुखा दिए थे जो हाथ से धोने वाले होते हैं वो। अब ये चले गए थे, तो बस मैंने कहा कि चलो ये मालाएँ जो हैं वो धोने का टाइम आ गया है। अभी त्योहारों में काम आएँगी, ये नवरात्रे हो गए और ये सब कुछ हो गई, तो उसमें काम आती हैं। कहीं न कहीं की डेकोरेशन हो ही जाती है। तो सर्फ़ डाला, पानी डाला और एक मग्गा मैंने निकाल लिया है इसका, इससे गेट वेट साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे ये डाल दी और इनको अच्छे से धो लो, कपड़ों जैसे ही मैं तो धो लेती हूँ, फिर अच्छे पानी से निकाल लेती हूँ और सूखने पर ये, एक बार पानी में डालने पर ये सिकुड़ जाती हैं, लेकिन फिर सूखने पर ये सही हो जाती हैं, क्योंकि ये भी लगे-लगे ना मैली हो जाती हैं और ये 2-3 साल की हैं भई। हर साल कुछ ना कुछ ले लेती हूँ, तो ऐसे करके कुछ मालाएँ जो है जन्माष्टमी वगैरह में भी काम आती हैं, तो वो मैली हो जाती हैं लगी-लगी। तो मैंने कहा चलो इनको धो देते हैं, ये सूखेंगी और फिर इनको यूज़ ले लेंगे नेक्स्ट त्योहारों में। फिर जो है अब गेट वगैरह भी मुझे साफ़ करने थे। ये दिवाली की सफाई मैंने स्टार्ट कर दी है, धीरे-धीरे एक-एक दिन में कुछ ना कुछ करूँगी मैं। हालाँकि मुझे बीच में जाना भी है, तो कुछ भी माइंड सेट नहीं है मेरा कि मुझे क्या कैसे करना है, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है ना? सफाई अभियान जारी है दिवाली वाला।
तो अब जो इनकी छुट्टियाँ होंगी तब जैसे बॉक्स हो गया, इल्लू के रूम का बॉक्स हो गया ये, क्योंकि भैया इल्लू के रूम में तो छिपकली है, तो मुझे लगता है बहुत भयंकर वाला डर। तो मंदिर की मैंने कर दी थी, लेकिन मंदिर को मुझे कलर करना है, तो आज हो सकता है कि मैं वाइट कलर लेके आ जाऊँ और फिर उसको वापस से मंदिर को कलर कर दूँ, क्योंकि पीला पीला हो गया। अब ये देखो गेट इतने ख़राब हो रखे हैं, अब क्यों? क्योंकि एक तो मैले हो गए हैं, काफ़ी दिन से मैंने साफ़ नहीं किए, तो दूसरे ये चूचू ना काफ़ी ख़राब कर देती है। अब कई जैसे होम टूर दिया था, तो उसमें कई लोगों का था गेट ख़राब हो रहा है, वो मेन गेट, तो भैया वो डॉग्स कर देते हैं, 2-2 डॉग्स हैं, वो खटकाते हैं गेट को, बाहर होते हैं। ये चूचू तो अंदर ही रहती है, तो फिर बाहर वाला होता है, कभी बारिश हो रही होती है तो वो ज़ोर-ज़ोर से खटकाता है, ऐसे करके ये जो गेट ख़राब होने का मेन रीज़न है, ये डॉग्स का ही है। इनको ठीक भी कर लो, पेंट भी कर लोगे, तो बारी-बारी डॉग्स तो खटखटाते हैं। अब चूचू को अंदर से बाहर जाना होता है, तो भी वो ऐसे-ऐसे मारती है नाखून देखो, तो ये वाला ख़राब हो जाता है। मेन ये है रीज़न कि जिस घर में डॉग होते हैं, वो लोग समझते होंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे बस मैंने सर्फ़ वाले पानी से छूने से इनको साफ़ किया है। अब इनमें ना कलर करने का और सोच रहे, क्योंकि ये गंदे दिखते हैं, क्योंकि देखो हम रील्स भी बनाते हैं, तो रील्स में इनको पसंद नहीं है कि गेट वेट गंदे आए, कहीं से भी कुछ टूटा-फूटा आए। लेकिन अब डॉग्स के कारण कुछ ना कुछ तो ख़राब हो ही जाता है। तो ये बोलते हैं ये ठीक करो, ये मुझे सही नहीं लग रहा है, ये इधर से मत लो सीन, उधर से मत लो। तो फिर ये सारा चक्कर रहता है, तो ये सोच रहे हैं कि गेट वगैरह कलर करवा लें। अब कलर करवाने को तो करने को तो मैं ही कर लूँ, लेकिन फिर मुझे घर के कामों से थोड़ी छुट्टी चाहिए, वरना मैं धड़ाधड़ कर लूँ। लेकिन फिर हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे थोड़े रहते हैं, तो इस वजह से ये सोच रहे हैं कि गेट करवा लेते हैं, थोड़ा-थोड़ा जो भी टूट-फूट हुई है वो थोड़ा-सा करवा लेते हैं। अब किसी ने मुझसे पूछा था पेंट का, अब मैं बहुत डर रही हूँ यार, इस बार मेरा मन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब अच्छा नहीं है। कई ऐसी बीच में चीज़ें हुई जिसकी वजह से मन बहुत ख़राब है। दूसरा ईलू नहीं है, तो देखो मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है, क्योंकि भैया जिस घर में डॉग हो तो वो तीसरे थर्ड पर्सन को घुसने नहीं देती है चूचू। तो जैसे पेंटर वगैरह आते हैं, तो उनके साथ बड़ी मुश्किल होती है पेंट वगैरह कराने में, और कोई मेरे साथ है नहीं। सो गाइस थोड़ा सा मैंने रेस्ट लिया है गेट वेट साफ़ करके। अब इनको साफ़ करने का रीज़न ये है कि गंदे हो गए थे, तो और कलर अगर करते हैं या करवाते हैं, तो मैले गेट पे अगर वो लोग तो क्या है कलर कर देते हैं पेंटर वगैरह, तो अगर मैं भी करूँ तो गेट साफ़ करके ही करूँगी ना। लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि अगर किसी को बुलाएं तो मैं अकेले चूचू को हैंडल नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि तीसरा बंदा देखते ही ये कोहराम मचाती है। इनकी छुट्टियां हैं नहीं, इनकी ड्यूटी टाइम भी इस महीने बहुत अटपटा वाला है ना। और इनकी छुट्टियां सारी ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि ईलू के पास और जाने में बहुत लेनी पड़ती हैं यार छुट्टियां। तो CL EL सब कुछ इनकी ख़त्म है। अब जितनी भी छुट्टियां, हम अभी भी साल के 4 महीने पड़े हैं, जितनी भी छुट्टियां लेंगे ना, तो उस हर छुट्टी का पैसा कटेगा। तो प्रॉब्लम्स लाइफ में बहुत चल रही हैं, बट वही है कि यहाँ आके मैं ऐसे बताती नहीं हूँ या दुखड़े नहीं रोती और व्लॉगर्स के जैसे, है ना। तो चलता बहुत कुछ रहता है लाइफ में, कंटेंट मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं उससे कंटेंट बनाती नहीं हूँ पैसे छापने के लिए, है ना। ये है। तो किसी ने पूछा था, हालाँकि मैं पीछे क्लियर किया है वॉइस ओवर में, कि पेंट का ये है कि इस बार तो उतना ख़राब हुआ नहीं है, और वैसे हर साल ही करवाने का रहता है दिवाली में पूरी सफाई का। लेकिन देखो इस बार ईलू नहीं है, मन अजीब सा हो रहा है। ज़िंदगी ना घुमक्कड़ वाली हो गई है, अस्त व्यस्त ज़िंदगी है, कभी इधर कभी उधर वाली ज़िंदगी है ना। तो एक लाइव में मैंने बोला भी था कि ईलू नहीं है तो दिवाली का कुछ मेरा प्लान नहीं है। तो फिर किसी ने बोला था कि ईलू अच्छे के लिए ही तो वहाँ गई है, तो आप दिवाली और अच्छे से मनाओ। हाँ मनाएंगे, पूजन वूजन सब करेंगे। ईलू भी आएगी, मे बी उसकी कुछ छुट्टियाँ होंगी तो ईलू भी दिवाली पे आएगी। वो अभी इसका मन उचट गया था बीच में, मैं सही बता रही हूँ। तो वो थोड़ा सा वो हो रहा था उसका मन कि मुझे जयपुर आना है, जयपुर आना है, थोड़ा बहुत उसका ऐसा मन हो गया था। और एक चीज़ मैंने ऐसे ही रावण बनने लगे थे, तो वो वीडियो उसको दिखा दी, उतने में वो रो पड़ी थी। हालांकि वो बहुत स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग, इतना बच्चा होता नहीं है जितनी स्ट्रांग वो है। तो मे बी दिवाली पे अगर उसकी छुट्टियां हुई तो वो दिवाली पे आएगी। बाकी अभी आना जाना हमारा लगा रहेगा, नवरात्रों पे जाऊंगी, क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी ये नहीं पता। तो देखो पहले कलर वलर करवा लेते थे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी कि ईलू चूचू को संभाल लिया किसी एक रूम में बैठ के। अब मैं अकेली कैसे करूं कि पेंटर वगैरह को भी कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती है, तो उनको भी संभालूं, उनकी चाय पानी भी देखूं और इस चूचू को संभालूं, ऐसा हो नहीं सकता। इनकी छुट्टियां है नहीं, तो मेरा माइंड बिल्कुल अपसेट है इस बार।
कई रीज़न्स हैं और भी कई ऐसी चीज़ें बीच में ऐसी हुई कि मेरा इतना दिमाग ख़राब हो चुका है कि मुझे अच्छा कुछ भी फीलिंग अच्छी वाली नहीं आ रही है। लेकिन ईलू को हम ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होने देंगे कि मन ऐसा है, वैसा है। उसने बोल रखा है मैं आऊँगी और जितने दिन भी आई 2 से 3 दिन चाहे जितने दिन भी मैं सिर्फ़ घूमूँगी क्योंकि मैं जयपुर की जो घूमना है मैं मिस कर रही हूँ। तो मुझे जीटी भी जाना है, मुझे दिवाली की लाइटिंग भी देखनी है मुझे। तो उसने अपने प्लान फिक्स कर रखे हैं कि मम्मी इधर-उधर का कुछ भी मुझे कुछ कहना मत, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ घूमूँगी। आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूँगी क्योंकि वो वाला दिन मुझे वापस जीने हैं। ठीक है। हमने भी सोच रखा है कि वो आएगी तो कोशिश करेंगे अगर कि इनको छुट्टी मिली तो। और कैसे लाएँगे, क्या करेंगे अभी तो ये भी नहीं पता है, कितनी छुट्टियाँ होंगी ये भी नहीं पता है। तो देखते हैं क्या होता है और बहुत चंद दिनों के लिए वो आएगी, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं। 2 से 3 दिन या 1 आध एक्स्ट्रा छुट्टी ले ली तो 4 दिन ऐसे। तो वो नहीं है तो फिर कुछ भी काम छेड़ने में मुझे लग रहा है डर कि भैया कैसे सँभलेगा सब कुछ, है ना? तो इन्होंने ऐसा कुछ सोचा है कि ज़्यादा काम ना फैला के ये दीवार क्योंकि 2 साल से येलो है तो इसका पेंट चेंज करा दो। उस वो दीवार 2 साल से हुई नहीं। पिछले साल पूरा हुआ था लेकिन एक दीवार छूट गई तो वहाँ पे टूट-फूट हो गई। सीलन हर साल आती है यहाँ पे, सीलन मिटती नहीं, यहाँ पे भी हो रही है, वहाँ पे भी हो रही है, बहुत सीलन हो रही है। तो लेकिन अभी बारिश हो रही है तो ये सोच रहे हैं कि भैया जहाँ पे भी रहते हैं ना तो फिर उसको मेंटेन करके रखना चाहिए और अपनी वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें फिर देखते हैं। अब ये देखो ये टूट रखा है, इसकी भी नोट कर लिया था किसी ने क्योंकि यहाँ ये भी चूचू ने तोड़ा है भैया। हमारा कुछ भी कसूर होता नहीं, ये भी चूचू ने तोड़ दिया था एक दिन। ऐसे हाथ मारा कि ये शायद टूट गया, है ना? तो ये सब चक्कर हैं। तो इन्होंने कुछ-कुछ सोचा है जैसे एक-एक दीवार का कलर चेंज करा लिया, गेट कलर करा लिए और किचन थोड़ी ज़्यादा गंदी हो गई है तो वो जैसे करा ली, बाकी सब ठीक पड़ा है। उसमें भी मुझे डर लग रहा है क्योंकि जब तक कि मेरे साथ एक बंदा नहीं हो तो चूचू के साथ ये सब करना मुश्किल है। तो मैं अभी कह नहीं सकती कि क्या होगा, क्या नहीं होगा क्योंकि अभी तो मुझे बीकानेर का भी चक्कर लगाना है लेकिन मम्मी के घर पे भी काम चल गया है तो मैं सोच रही हूँ उनका वैसे ही फैल रखा होगा तो और ज़्यादा मेरे जाने से फैल जाएगा। तो देखते हैं नवरात्रों तक फिर मैं जाऊँगी क्योंकि अभी 20 दिन 21 दिन हो गए हैं इलू से मिले भी। तो देखते हैं नवरात्रों में जाएँगे। उनके घर में भी पूरा ही काम फैल रहा है, मम्मी टाइल्स वग़ैरह लगवा रही है और गेट वग़ैरह सारे ही घर के चेंज हो रहे हैं ऐसे करके। तो ये सब कुछ चल रहा है। मैं क्या हम कर पाते हैं, क्या हम नहीं कर पाते हैं, ये आपको आगे-आगे व्लॉग्स में पता चलता रहेगा, तो बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप न्यू हो तो मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर से बन जाना। अभी मैं बस जस्ट 11 बजे वापस से खाने-पीने में लग जाऊँगी और अभी मैं बोलने में ही देखो 5 मिनट 6 मिनट हो गए हैं, तो इस व्लॉग को अपन करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज दोपहर से मैं नेक्स्ट शुरू कर दूँगी। आज मेबी मैं कलर लेके आऊँगी तो ये वाली जो टेबल है, इस वाली टेबल का अपन मेकओवर करेंगे जैसे पिछले 2 साल पहले किया था। तो अब पुरानी चीज़ों को नया बनाने का प्रोसेस मैं जो चालू करूँगी वो सीरीज़ चालू करूँगी मेकओवर वाली, ठीक है? इसको कर दिया, चेयर्स को कर दिया, है ना? इलू के रूम का जो बेड है उसका मेकओवर करने का सोचो बिल्कुल कम दाम में। तो बने रहिएगा व्लॉग्स में, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।